तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, बाकी जो और प्रश्न रह गए हैं प्रश्न 1 से लेके उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 में हमें ये फलन दिया है f ऑफ x बराबर x+1 यदि x क्या है, x 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और x² + 1 यदि x कैसा है 1 से छोटा है। तो यानी ये 1 है, 1 पे हमें सांतत्यता की जांच करनी है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 पर फलन की सांतत्यता की जांच करनी है कि ये फलन संतत है या नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि 1 पर ही दिया है, 1 से रिलेटेड मान दिया, इसलिए 1 पर ही चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच, ठीक है। तो कल हमने देखा था पिछली क्लास में कि इसमें LHL और RHL और f ऑफ c तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब फलन संतत होगा, नहीं तो फलन संतत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL में लेंगे लिमिट x, कल हमने बताया था इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स, इसको x टेंडिंग टूवर्ड्स बोलते हैं इस अक्षर को, ठीक है। तो x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पर हमें जांच करनी है, तो 1 लिखेंगे, और LHL में हमेशा कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्योंकि हमने बताया था कि लिमिट LHL में हम लिखेंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स c पे माइनस LHL में, और RHL में लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c पे प्लस और बराबर f ऑफ c लिखते हैं, ठीक है। तो ये LHL है इसलिए माइनस लिया, और फलन आएगा f ऑफ x। फिर इसमें हम मानते हैं माना x बराबर 1, क्योंकि LHL है इसलिए माइनस में कुछ मान 1 से पीछे ही रहेगा, तो 1 - 0 मानते हैं, 1 - h, मतलब 1 में से कुछ घटा दिया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, LHL में, जहाँ जो h है वो लगभग कितना है, 0 है, ऐसे मानते हैं। h जो हमने घटाया है 1 से लगभग 0 के ही बराबर है, ठीक है। तो इसको मान को इधर रख देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस से अब ये लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंडिंग टूवर्ड्स हो जाएगी 0, ठीक है। और f ऑफ x का मान ये आ गया पूरा 1 - h, ये हो जाएगा 1 - h। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि x का मान जो है 1 से छोटा है, 1 में से कुछ घटाया तो x का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा x का मान इसमें है, x का मान 1 से छोटा, तो ये वाला फलन उपयोग में आएगा। तो इसको उपयोग में लेने के लिए x लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और ये फलन उपयोग में आएगा, तो हम ये पूरा मान इसमें रख देंगे। जैसे कि हमें इधर देखते हैं, जैसे हमें f ऑफ x कोई फलन दिया x² + 1, इसी को ले लिया। अगर हम f ऑफ 2 निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे 2 रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 आ जाता है। अगर x की जगह हम k लेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, k² + 1। उसी प्रकार हमें x की जगह पे कितना लेना है, 1 - h। तो 1 - h जब इधर आएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1, इस फलन में मान रखने पर, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, जब हम फलन में x का मान 1 से छोटा ये वाला आया, तो जहाँ x है वहाँ ये पूरा आ जाएगा इसमें, ये वाला रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 - h का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें हम रख देंगे लिमिट, तो लिमिट रखेंगे तो h की जगह पे 0 रख देंगे, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 0 हट जाएगा तो क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये LHL का मान आ गया। अब हम निकालेंगे RHL, ठीक है। RHL निकालेंगे, RHL में लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे प्लस लगेगा, क्योंकि 1 पे जांच कर रहे हैं, और f ऑफ x इधर भी मानना पड़ेगा, माना
एक्स का मान क्या है कि 1 प्लस एच है, यानी आर एच एल अब आएगा दाईं तरफ से, आएंगे दाईं ओर से, तो 1 में कुछ जुड़ता जाएगा। ठीक है, 1 में कुछ जोड़ दिया इधर, किसके बराबर, लगभग 0 के बराबर, एच जो है लगभग 0 है। तो इसमें भी रख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी और फलन में आ जाएगा ये 1 प्लस एच। ठीक है, अब क्या होगा, हमने 1 में कुछ जोड़ा है, कुछ जोड़ा तो x का मान क्या है कि 1 से कैसा हो गया, बड़ा, क्योंकि 1 में कुछ जोड़ दिया। x का मान 1 से बड़ा कहाँ है, ये वाला फलन, ये वाला। ठीक है, तो यही इधर रखना पड़ेगा हमें, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की जगह पे ये पूरा आ जाएगा 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे इधर 1 प्लस एच और 1 का 1 रहेगा, ऐसा इस तरीके से, क्योंकि फलन में हमें ये मान 1 प्लस एच रखना पड़ेगा, इसमें रख दिए। लिमिट रख दो तो 1 प्लस 0 और प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो एल एच एल आ गया बराबर आर एच एल आ गया 2। अब हमें एफ ऑफ सी और निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 पर बराबर लेना पड़ेगा, x बराबर 1 पर फलन क्या है, x बराबर ये लगा, बराबर 1 पर फलन हमारा ये है, x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x बराबर क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, अब 1 इधर रख देंगे तो f ऑफ 1 बराबर इधर भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, यानी तीनों ही बराबर हैं, एल एच एल भी, आर एच एल भी और एफ ऑफ एक्स भी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि एल एच एल बराबर है आर एच एल और क्या बराबर है एफ ऑफ 2, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत है, x बराबर 1 पर संतत है। 1 पर जांच करने का मतलब ये हुआ कि कोई फलन है जिसका ग्राफ केवल 1 पे टूट रहा है, 1 पे। ठीक है, 1 पर टूट रहा है तो ऐसे 1 पे, तो 1 पे जांच करना है कि संतत है कि नहीं। 1 पे अगर संतत हो गया तो फिर तो बाकी पूरा फलन x के सभी मानों के लिए कैसा है, संतत है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। या ऐसा मान लो ये 1 पे इधर टूट रहा था, यहाँ इधर जांच करना था हमें, दोबारा इधर से बन गया, इधर कोई फलन मतलब टूट तो नहीं रहा है 1 पे, तो उसको हमने जांच कर लिया कि 1 पे कैसा है, संतत, इसका मतलब पूरा फलन कैसा है, संतत है लगातार। तो इसलिए हम लिख देंगे अतः, या इसलिए x के सभी मानों पर फलन संतत है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 11 में ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स फलन है x³ माइनस 3 और x² प्लस 1, x का मान यदि 2 से छोटा या बराबर है तो ये फलन उपयोग में आएगा, और x का मान यदि 2 से बड़ा है तो ये फलन उपयोग में आएगा। यानी 2 पर हमें संततता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम इधर x बराबर 2 पर संततता की जांच करने पर, ठीक है, तो लिमिट पहले तो एल एच एल करेंगे स्टार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स कितना 0, 2 पे जांच कर रहे हैं तो 2 पे लगेगा माइनस एल एच एल में और एफ ऑफ एक्स, फिर मानेंगे माना x बराबर कितना है 2 माइनस एच, जहाँ h लगभग 0 है। ठीक है, एल एच एल में घटाते हैं, इधर रख देंगे लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ फलन का x का मान हो गया 2 माइनस एच। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फलन में से 2 में से कुछ घटा दिया, यानी x का मान 2 से छोटा हो गया, ये वाला x का मान 2 से छोटा है तो ये उपयोग में आएगा x³ माइनस 3। ठीक है, तो इसके बाद अब ये फलन में हमें ये मान रखना पड़ेगा, x का मान जो है 2 से छोटा है इस वाले में, x³ माइनस 3 में, तो x³ की जगह पे ये पूरा 2 माइनस एच का क्यूब आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट रख देते हैं,
तो 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3, ये बचा केवल 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 और ये बचा 5। LHL का मान आ गया 5। अब RHL निकालते हैं। RHL होगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पे प्लस लगेगा f ऑफ x, फिर मानेंगे माना x बराबर 2 प्लस एच, कुछ जोड़ दिया लगभग 0, h का मान क्या है लगभग 0, तो लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टूवर्ड्स हो जाएगा कितना 0 और f ऑफ हो जाएगा 2 प्लस एच। ठीक है, और अब इसके बाद 2 में कुछ जोड़ दिया यानी x का मान 2 से बड़ा हो गया ये वाला, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, लिमिट रख देंगे इसमें, तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 बराबर हो गया 5। LHL और RHL बराबर आ गए हैं। अब हम निकाल लेंगे f ऑफ x। तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 इसमें है इसी वाले में, x बराबर 2 पर फलन कितना है f ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3 है x बराबर 2 पर, तो इसमें हम लिख लेंगे f ऑफ 2, 2 का क्यूब माइनस 3, तो ये आ गया 8 माइनस 3 5। ठीक है, तीनों ही बराबर आ गए हैं LHL RHL और f ऑफ 2। हम लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2, इसलिए फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए फलन x के सभी मानों पर संतत है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 में दिया है f ऑफ x बराबर x की पावर 10 माइनस 1 यदि x का मान 1 से कैसा है छोटा, उसके लिए ये फलन है, और x स्क्वायर है यदि x का मान 1 से कैसा है बड़ा। ठीक है, तो 1 पर हमें जांच करना है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच। ठीक है, x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच। LHL आएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे माइनस f ऑफ x, माना x बराबर 1 माइनस h लगभग 0 है। ठीक है, ऐसा, तो ये बनेगा लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टूवर्ड्स f ऑफ, ये फलन आ जाएगा कितना f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, उसके बाद 1 में से कुछ घटा दिया यानी x का मान 1 से कैसा हो गया छोटा, x का मान 1 से छोटा इसमें है यानी x की पावर 10 माइनस 1, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स, इस वाली में मान रख जाएगा x कितना आएगा 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, इसमें ये फलन का मान इस वाले फलन में रख दिया, लिमिट रख दो इसमें, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, ये बन गया 1 की पावर 10 माइनस 1 यानी 0, 1 की पावर 10 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे RHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे प्लस f ऑफ x, माना x बराबर है 1 प्लस h, जहाँ h लगभग कितना है 0। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर 1 में कुछ जुड़ गया यानी x का मान 1 से बड़ा हो गया, ये वाला फलन आएगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स
एक्स का मान ये है पूरा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर रख जाएगा इसकी जगह पर, और आप लिमिट रख देंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लिखेंगे चूँकि LHL और RHL दोनों अलग अलग आए हैं तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, इसमें f(1) निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब LHL और RHL ही बराबर नहीं है तो फिर संतत तो वैसे ही नहीं होगा। अगर ये दो बराबर होते तो फिर हम f(1) निकालते, फिर जांच करते कि वो बराबर है कि नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो उसको निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके से करना था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमें दिया है f(x) बराबर x प्लस 5 यदि x का मान 1 से छोटा या बराबर है, और x माइनस 5 यदि x का मान 1 से कैसा है बड़ा। तो 1 पर हमें सांततता की जांच करनी है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर सांततता की जांच। ठीक है, सबसे पहले LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे जांच करनी है, तो 1 पे माइनस लगेगा f(x) आएगा। ठीक है, फिर मानेंगे माना x बराबर 1 माइनस एच, जहाँ h है लगभग 0। ठीक है, इधर मान रख जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, ये वाली आ जाएगी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, 1 पे माइनस लगाया यानी लिमिट चेंज होगी, 0 वाली आ जाएगी, 1 में से कुछ घटा दिया लगभग 0 के बराबर। ठीक है, और ये आ जाएगा f(1 माइनस एच)। 1 माइनस एच, 1 में से कुछ घटाया तो x का मान 1 से छोटा, ये वाला फलन आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स, इस वाले में x की जगह पे ये रख जाएगा 1 माइनस एच, प्लस में कितना है 5, लिमिट रख दो तो ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस 5, ये बचा 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। ठीक है, RHL निकाल लेंगे, RHL लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे प्लस f(x). ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, अगर मानते हैं माना x बराबर 1 प्लस एच, जहाँ h क्या है लगभग 0 है। ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा f(1 प्लस एच), f(1 प्लस एच), ये होगा 1 प्लस एच, यानी 1 में कुछ जोड़ा तो x का मान 1 से कैसा हो गया बड़ा, ये वाला फलन आएगा। ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एच और माइनस का 5, लिमिट रख देंगे इसमें, तो 1 प्लस 0 माइनस 5, तो ये बनेगा 1 माइनस 5, ये आ गया माइनस का। इसमें दोनों ही बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 13 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो LHL और RHL दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अब फिर हमें f(1) निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये दो बराबर होते तो फिर हम इसको जांच करते। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हमें दिया है 14। इसमें हमें देखो क्या क्या शर्त दी है। x का मान इधर 0 से बड़ा है और 1, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। x का मान हमें दो प्रकार से मिल गया, देखो 1 से बड़ा या बराबर भी मिल गया है, और इधर x का मान 1 से छोटा या बराबर है, इधर x का मान जो है वो 1 से कैसा है बड़ा। ठीक है, x का मान 1 से बड़ा है, यानी इस पर हमें तीनों शर्तें मिल रही हैं, बराबर वाली, छोटी वाली और बड़ी वाली। x का मान छोटा है, बराबर है और बड़ा भी है, तो इस पर हम सांततता की जांच कर सकते हैं 1 पे। और 0 के लिए हमें एक ही मान मिला कि x का मान 0 से बड़ा है,
x का मान 0 से बड़ा है, लेकिन एक और शर्त नहीं है कि x का मान 0 से छोटा है, इसलिए 0 पे जांच नहीं होगी। 1 पे दोनों मिल गए हैं, 3 पे x का मान जो है 3 से छोटा है और इधर x का मान 3 से बड़ा या बराबर भी है इस वाले में। इस पे भी दोनों शर्तें मिल गई हैं तीनों, तो इस पे जांच करेंगे, ठीक है। और 10 के लिए हमें केवल एक शर्त दी है कि x का मान 10 से छोटा या बराबर है, दूसरी नहीं दी है, तो इस पर जांच नहीं करेंगे। तो केवल हमें 1 पर करना है, ठीक है, 1 पर और 3 पर। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए LHL लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे कर रहे हैं, तो 1 पे माइनस f ऑफ x, माना x बराबर क्या है 1 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। और x का मान 1 से छोटा कौन सी वाली में है, इस वाली में। x का मान 1 से छोटा इसमें है, तो ये फलन उपयोग होगा 3, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा LHL का मान, ठीक है। अब RHL निकाल लेंगे इसका। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे प्लस लगेगा और f ऑफ x, इधर मानेंगे माना x बराबर 1 प्लस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है, ठीक है। तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स f ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h यानी 1 में कुछ जोड़ा, x का मान 1 से बड़ा है, ये है x का मान 1 से बड़ा, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या है 4, इसका मान कितना आ गया 4। इधर तो LHL और RHL ही बराबर नहीं आए हैं, तो आगे नहीं करेंगे जांच इसकी, तो हम लिखेंगे इधर इसके लिए लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। अब कर लेंगे कितने पर, पुनः x बराबर कितने पर करना है जांच, 3 पर। x बराबर 3 पर संततता की जांच, ठीक है। इसमें भी हम LHL से स्टार्ट करेंगे। LHL लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पे माइनस f ऑफ x, माना x बराबर 3 माइनस h, जहाँ h लगभग जहाँ h लगभग 0 है, तो लिमिट बदल जाएगी। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 में से कुछ घटाया यानी x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा ये है इधर, तो 4 आएगा सीधा, इसका मान कितना है 4। इधर x में, इधर x है ही नहीं जिसमें हम ये 3 माइनस h रख सकें। इसमें भी देखो डायरेक्ट मान था इस वाले का, कुछ घटाया x का मान 1 से छोटा, इसमें 3 डायरेक्ट, कोई x वैक्स नहीं था जिसमें हम ये मान रख सकते, तो डायरेक्ट आ गया। ऐसे इसमें भी डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें x मैक्स है नहीं मान रखने के लिए, ठीक है। अब निकाल लो RHL। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पे प्लस f ऑफ x, माना x बराबर 3 प्लस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट चेंज होगी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ 3 प्लस h, 3 में कुछ जोड़ा यानी x का मान 3 से बड़ा हो गया, x का मान 3 से बड़ा इस वाले में है, ये है 5 आएगा इसके लिए डायरेक्ट। इसमें भी LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमें इस तरीके से करना था, 2 बार सिद्ध करना था, तो दोनों बिंदु पे हमने जांच कर ली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
ये प्रश्न अगला हमें दिया है प्रश्न नंबर 15वां। इसमें हमें 2x दिया है यदि x का मान 0 से कैसा है छोटा, और 0 दिया है यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या बराबर, और 4x है यदि x का मान 1 से कैसा है बड़ा। तो हमें देखो x का मान जो है 0 से छोटा मिल गया, x का मान 0 से बड़ा या बराबर, दो शर्तें इसके लिए मिल गई 0 के लिए, तो इस पे 0 पे जांच करेंगे, और x का मान 0 से छोटा या बराबर 1 के, और x का मान 1 से बड़ा, दो शर्तें ये मिल गई हैं। ठीक है, तो हमें 1 पर भी जांच करना होगा और 0 पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 पर कर लेते हैं जांच। तो x बराबर 0 पर संततता की जांच। ठीक है, तो LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पे माइनस और f ऑफ x, और मानेंगे माना x बराबर 0 माइनस h। ठीक है, जहाँ h लगभग क्या है 0 ही है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h यानी 0 से x का मान 0 से भी छोटा, 0 से छोटा x का मान ये है 2x में, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2, और x की जगह पे ये पूरा मान 0 माइनस h। अब इसमें लिमिट रख दो 0। ठीक है, इसमें लिमिट अगर 0 रख देते हैं, ये बनेगा 2 0 माइनस 0, यानी ये पूरा आ जाएगा 0 LHL का मान। ठीक है, अब क्या निकालते हैं RHL। RHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, फिर माना x बराबर 0 प्लस h, जहाँ h लगभग क्या है 0 है। ठीक है, तो यह आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा, और f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 में कुछ जोड़ दिया, यानी x का मान 0 से कैसा हो गया, x का मान 0 से बड़ा, उसके लिए 0 ही दिया है, तो ये डायरेक्ट इसमें 0 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 0, लिमिट रखने के लिए जगह नहीं है तो 0। तो LHL का मान 2 आया और RHL का मान कितना आया 0। इधर हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 0 पे जांच कर ली है। अगर ये LHL और RHL का मान बराबर आता, फिर हमें क्या निकालना पड़ता, फिर हमें f ऑफ 0 भी ज्ञात करना पड़ता, तो वो देखते बराबर है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो f ऑफ 0 भी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम x बराबर 1 पर और जांच कर लेते हैं संतत है या नहीं है। इधर बच्चों गलत हो गया थोड़ा सा, इधर 0 माइनस 0 0 ही बचता, और 2 का गुणा 0 में होकर क्या आता 0। तो LHL का मान 0, RHL का मान 0 है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं 0 के, तो फिर हमें आगे और करना होगा f ऑफ 0 निकालना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन क्या बनेगा, x बराबर 0 पर ये है, x बराबर अगर 0 है तो ये बनेगा 0, तो f ऑफ x किसके बराबर है 0 के, 0 इधर रख दो तो f ऑफ 0 0 के ही बराबर आ गया, यानी तीनों 0 आ गए हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, तीनों क्या हैं 0 के बराबर, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसलिए फलन x के, पहले तो 0 पे जांच कर लिए, देखो छोड़ो इसको, 0 पे तो संतत है। अब हमें 1 पे और जांच करनी है इसी फलन की। ठीक है, 1 पर और जांच करनी है संतत है कि नहीं है। इसमें ग्राफ किस तरीके का बना होगा,
यानी ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका, लगभग बता रहे हैं मतलब समझाने के लिए। ग्राफ एक तो देखो 0 पे टूट रहा है इधर आके, और कहाँ टूट रहा है 1 पे, ऐसा। पहले तो 0 पे पहुंचा होगा इधर, फिर 1 से स्टार्ट हुआ होगा ऐसा। तो 0 पे देख लिया संतत है कि नहीं, इधर से ऐसा होगा या लगभग 0 पे संतत हो गया, यानी इधर से इधर तक तो पहुंच गए हैं ऐसा घूम के। अब 1 पे और जांच करना है, 1 पे संतत है यानी फिर ये लगातार कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पर और जांच करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर संततता की जांच। ठीक है, x बराबर 1 पर संततता की जांच। तो LHL लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे हो रही है जांच, तो 1 पे लगेगा -f(x), और माना x बराबर क्या है 1 - h, जहाँ h लगभग क्या है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये होगा लिमिट चेंज होगी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f(1 - h) ये हो जाएगा। ठीक है, 1 में से कुछ घटाया यानी x का मान 1 से हो गया छोटा, x का मान 1 से छोटा इस वाले फ्लैट में है जिसका मान कितना है 0 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 0 आएगा इसका, क्योंकि 0 में लिमिट रखने की कोई जगह नहीं है। h का मान तो 1 - h पे, यानी x का मान 1 से छोटा ये दिया हुआ था जिसका मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब निकाल लेंगे RHL लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे प्लस f(x), फिर लिमिट, फिर मान लेंगे माना x बराबर 1 प्लस h, जहाँ h क्या है लगभग 0। ठीक है, तो h लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ हो जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, 1 प्लस h। उसके बाद लिमिट 1 प्लस h, यानी 1 में कुछ जोड़ा, x का मान 1 से बड़ा, ये है x का मान 1 से बड़ा किस में है 4x में, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 4x, यानी 4 और x का मान 1 से बड़े के लिए कौन सा है ये 4 × 1 प्लस h, इसमें लिमिट रख दो तो 4 1 प्लस 0, यानी ये होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो 1 पे दोनों के मान अलग अलग आ गए हैं, 0 अलग 4 अलग, तो हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 हमारा पूरा हो गया। इसमें दो बार जांच करना था इसलिए पूरा हो गया। इधर हम लिखेंगे पुनः x बराबर 1 पर संततता की जांच। ठीक है, तो 0 पर तो ये फलन संतत है, लेकिन 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, अगली क्लास में और आगे के प्रश्न देखेंगे। ठीक है।